जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7वें का हल कराऊंगा। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से सबसे पहले तो भूमि बना लेते हैं। मान लीजिए यह भूमि कैसा होता है, क्षैतिज रेखा होता है। अब एक भूमि बन गई। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं तो यहाँ पर लेते हैं, ताकि 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर ऊंचा भवन बना देते हैं। तो मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया हमारा, 20 मीटर ऊंचा भवन। अब क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन बना दिया के शिखर पर। अब कह रहा है के शिखर पर लगी, यानी कि इसके शिखर पर कुछ लगा है। देखिए क्या लगा है, के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, एक संचार मीनार लगा है, एक संचार मीनार लगा है भूमि के शिखर पर। ये संचार मीनार हो गया है। के संचार मीनार के तल, तल यानी निचली भाग, और शिखर, तल और शिखर, कर तल और शिखर, पहले का है तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यानी पहले का रहा 45 डिग्री, यानी कि तल यानी संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल का रहा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री। अब और शिखर का उन्नयन कोण 60 है कह रहा है। शिखर यानी एकदम ऊपरे वाले भाग मीनार का। अब भवन का ऊंचाई दिया था हमारे पास 20 मीटर, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जो संचार मीनार है उसी को मीनार कह रहा है। तो कह रहा है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे इसका ऊंचाई क्या है, एच। ये है संचार मीनार, इसका नाम लिख देते हैं संचार मीनार। ये है भवन। चित्र बन जाता है तो क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। अब देखिए एक बार और समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से करे। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का ये हो गया, पहले बना लिया, उसके बाद एक बिंदु ले लिया, से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। के शिखर, के शिखर यानी भूमि के भवन का शिखर क्या है, ए। पर शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि इस पर लगी है एक संचार मीनार। के तल यानी संचार मीनार का तल भाग ये हो गया, और शिखर यानी ऊपरी भाग का पहले उन्नयन कोण दे दिया 45, यानी तल का उन्नयन कोण 45 और शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 60, तो इसको बना लेंगे 60। 60 ये पूरा 60, ये पूरा 45। तो चलिए कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके एच माना, इसको ज्ञात करना, नामकरण कर देते हैं। दोनों में क्या लगाएंगे, हमेशा टेन थीटा लगाते हैं, हमेशा टेन थीटा लगाते हैं दोनों त्रिभुजों में। अगर कर्ण का मान दिया है, अगर कर्ण का मान दिया है तब हम कॉस या साइन का मान सोचते हैं, देखते हैं कौन लगता है। ठीक है, दोनों में त्रिकोणमिति फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद आसानी से हल करेंगे। ए बी सी डी, तो लिखेंगे हल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार का है उसी को मीनार का है प्रश्न, जबकि संचार मीनार यहाँ का है फिर मीनार का दिया है, तो कोई बात नहीं। संचार माना संचार मीनार की ऊंचाई क्या है हमारे पास, एडी है, एडी। इसे हमने क्या मान लिया, एच मीटर, एच मीटर है। अब दोनों त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लगा देंगे, तो क्या होता है, इसमें टेन थीटा हमेशा लगाते हैं, कर दिया जाता है तो हम साइन कॉस का उपयोग सोचते हैं, तो लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या दिया है, पहले त्रिभुज लिख देते हैं, उसके बाद लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी में, लगाते हैं ए बी सी में, तो ए बी सी का टेन थीटा कितना है 60, तो टेन 60 क्या होता है, लंब, लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एच प्लस 20, ये लंब हो गया। आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, BC। कोण के सामने लंब होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है, और बची हुई भुजा आधार हो जाती है। कोण के सामने लंब होता है,
समकोण के सामने कर्ण होता है और बची हुई भुजा आधार हो जाती है। अब देखिए tan 60 का मान होता है √3 और h प्लस 20/BC। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो BC यहाँ चला जाएगा, BC यहाँ चला जाएगा, BC यहाँ चला जाएगा और √3 यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ चला जाएगा। तो देखिए BC का मान आ गया हमारे पास h प्लस 20√3। इसे समीकरण 1 कह देंगे। अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब पुनः त्रिभुज देखेंगे। अब त्रिभुज BCD में तो tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा का मान दिया हमारे पास 45 और लंब क्या है हमारे पास CD, आधार क्या है CB। तो tan 45 का मान होता है हमारे पास 1 और CD का मान क्या है भवन है, CD भवन है और AD क्या है संचार मीनार है। तो भवन की ऊंचाई थी हमारे पास 20 मीटर और CB हमने अभी CB या BC, तो हमारे पास आ गया BC, तिर्यक गुणा कर देंगे, BC का मान आ गया 20, BC का मान आ गया 20। इसे समीकरण 2 कह देते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 में BC का मान भरने पर, 1 में BC का मान रखने पर तो रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा BC का मान रखेंगे तो 20 हो जाएगा और h प्लस 20/√3। अब तिर्यक गुणा करने के तो 20√3 और प्लस है पश्चांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा 20 बराबर h। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस का 1 बराबर h, यानी कि h का मान आ गया 20 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। ये हमारा आंसर आ गया बहुत आसानी से। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई AD माना था, तो AD बराबर क्या माना था h मीटर माना था। तो h की वैल्यू क्या आ गई 20√3 माइनस का 1। ये हमारा आंसर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 8वें के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था, बहुत मज़े से हमने हल किया।